सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधा अष्टमी के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और ठाकुर जी के चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। श्री राधा महारानी की कृपा सभी पर बरसती रहे। आज हम यहाँ विचार करेंगे कि राधा अष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाता है और राधा नाम की महिमा क्या है। एक बार जो राधा बोलता है उसको क्या सद्गति मिलती है, कितना महत्व है राधा नाम का, थोड़ा सा यहाँ पर ये विचार करेंगे। श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 26 अगस्त 2020 को है, 26 अगस्त 2020। श्री राधा जयंती अर्थात इस दिन श्री राधा जी ने बरसाना में श्री वृषभानु व मैया कीर्ति जी के घर अवतार धारण किया था, प्रकट हुई थी। जिसकी सारे संसार में कीर्ति हो अर्थात यश फैला हो, उसके घर शक्ति व भक्ति का अवतार होता है। इस दिन बरसाना में अनेकानेक रसिक जन, प्रेमी जन दूर दूर से आते हैं और राधे नाम का गुणानुवाद करते हुए श्री राधे का पावन दर्शन पाने हेतु लालायित रहते हैं। श्री राधा अष्टमी का ये पर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व है। यह पर्व न केवल बरसाना में मनाया जाता है, न केवल सारे ब्रज मंडल में मनाया जाता है, न केवल भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में मनाया जाता है, अपितु देश विदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा तत्व क्या है? राधा कौन है? राधा का उल्टा कर दिया जाए तो शब्द बन जाता है धारा। राधा भक्ति की अविरल धारा का नाम है, जिस भक्ति की खातिर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। इसलिए कहा गया है, राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार। भक्ति की खातिर नारायण ने, भक्ति की खातिर नारायण ने लिया कृष्ण अवतार। राधिका भक्ति का अवतार, राधिका भक्ति का अवतार। राधा जी पहले आई हैं धरती पर और भगवान श्री कृष्ण बाद में आए। श्री राधा जी श्री कृष्ण से 11 महीने 15 दिन बड़ी है। इसका तात्पर्य है कि पहले भक्ति की प्राप्ति हो, तब भगवान की प्राप्ति सुलभ होगी। गीता में भी यही तो भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है, अनन्ये चेताः सततं यो मां समृत्ति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको बहुत जल्दी सुलभ हो जाती है, मैं उसके लिए अति सुलभ हो जाता हूँ। ये गीता के 8वें अध्याय का 14वां मंत्र है। श्री राधा कृष्ण वास्तव में भक्ति और ज्ञान का जोड़ा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तन दो हैं किंतु प्राण एक हैं। राधा शब्द राध धातु से बना है। राधा का अर्थ है आराधना। जो श्री कृष्ण की उपासना करे वो राधा, और जिसकी उपासना श्री कृष्ण करें वो राधा है। यदि श्री कृष्ण चांद हैं तो राधा जी चकोरी हैं। इसीलिए भजन में गाया करते हैं, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री कृष्ण माखन हैं तो राधा जी मिश्री हैं। श्री कृष्ण फूल हैं तो राधा जी सुगंध हैं। श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। दोनों में अगाध प्रेम है जो निश्चल व निस्वार्थ है। जैसे भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति, ऐसे ही कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व नहीं और राधा के बिना कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं। रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। अतः जो मोक्ष प्रदान करे उसका नाम है राधा। राधा नाम की महिमा अवर्णनीय है, अकथनीय है। वह वाणी का विषय नहीं कि शब्दों में बखान किया जा सके। हे राधे, इतनी तो औकात नहीं कि तुम पर कुछ लिख सकूं। इतनी तो औकात नहीं कि तुम पर कुछ लिख सकूं। तेरी बंदगी ही इबादत मेरी, इन्हें लफ्ज़ों में कैसे बयान कर सकूं। तेरी बंदगी ही इबादत मेरी, इन्हें लफ्ज़ों में कैसे बयान कर सकूं। राधा नाम में पहले र अक्षर मुख से निकलते ही कोटि जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और आ यानी पूरा जब रा बोलते हैं, रा मुख से निकलते ही गर्भवास अर्थात जन्म मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं। और ध के उच्चारण से आयु में वृद्धि होती है। और जब आ साथ लग जाता है, पूरा धा बोलते हैं, तो धा के उच्चारण से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। रा शब्दो उच्चारणाद भवतो राति मुक्तिम सुदुर्लभाम। धा शब्दोच्चाराग्रे धावत्वेव हरे पदम। अर्थात रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है। और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। जिसके हृदय में प्रेम व भक्ति की निर्मल धारा बहती हो वही राधा है। अतः राधा नाम तारक है, शक्तिशाली है, वह भगवत प्राप्ति कराने में सुलभ है। राधे नाम की महिमा अनंत है, असीम है, वह अगाध है। एक बार किसी नगर में एक संत पधारे। उनके पास एक भक्त ने आकर कहा, हे महात्मा जी, मेरा बेटा ना तो भगवान को मानता है और ना ही पूजा पाठ करता है। आप उस पर कुछ कृपा कीजिए, उसे प्रभु नाम की महिमा बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। संत जी तो दयालु होते हैं। उन्होंने बोला, है ठीक है, समय आएगा हम तुम्हारे घर आएंगे। ये कहकर उस भक्त को विदा कर दिया। कुछ समय बीता। एक दिन वो संत उनके घर पर पधारे और उनके बेटे से जब मिले तो संत जी ने उसे अपने गले से लगाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा बोलो, एक बार बोलो राधा। लड़का अपनी आदत के अनुसार बोला, मैं क्यों बोलूं।
मैं क्यों कहूँ। पर महात्मा जी तो निर्मल मन के थे। उन्होंने उसके इस व्यवहार पर कोई ध्यान न देते हुए बार बार उसे फिर कहा, बोलो बेटा राधा, बोलो बेटा राधा। बार बार कहने पर आखिरकार एक बार उसके मुख से निकल गया और उसने कहा, मैं राधा क्यों कहूँ। महात्मा जी फिर भी प्रसन्न हो गए। बोले, अनजाने में ही सही, पर एक बार इसके मुख से राधा शब्द तो निकल पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा यह शरीर नाशवान है, जो जन्मा है निश्चित ही मरेगा। जब तुम्हारा मरण हो तब यमराज से अवश्य इतना पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर संत जी वहाँ से चले गए। समय आने पर वो लड़का एक दिन इस संसार से चल बसा, पर संत जी की बात याद थी। जब यमराज के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मेरे कर्मों का हिसाब करने से पहले आप मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। यमराज ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उनसे ही पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज अपनी अज्ञानता के कारण कुछ संकोच में पड़े हैं तो वह मचल गया। उसने कहा, महाराज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे कर्मों का हिसाब जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपका मेहमान हूँ। सम्मान से पालकी मंगवाइए तभी चलूँगा। तत्काल उसके लिए पालकी मंगवाई गई। फिर उसने एक कहार से कहा, तुम हटो, तुम्हारी जगह यमराज जी लगेंगे पालकी में। वह पालकी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक बिना राधा नाम की महिमा जाने सबके कर्मों का हिसाब करने की भूल जो की है। हार कर यमराज पालकी में लग गए और देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र ने देखा तो पूछा, यमराज जी कोई खास पुण्य आत्मा है जो इसे स्वयं आपने पालकी में उठा रखा है? यमराज ने कहा, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है वह पूछ रहा है। मैं हार कर पालकी में लगा हूँ, अब आप बताइए तो मैं मुक्त हूँ। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है या पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इसके बारे में तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वह लड़का बोला, अच्छा तो देवराज को भी नहीं पता, तो आप भी पालकी में लग जाइए। अब उसकी पालकी में एक और यमराज और दूसरी ओर इंद्र लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा तो आश्चर्य में डूब गए और सोचने लगे, यह कोई महान पुण्य आत्मा है जिसे यम और इंद्र ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह कौन संत है? यमराज ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है। हम दोनों नहीं बता पाए तो पालकी में लग गए। आप तो परम ज्ञानी हैं, उत्तर देकर हमें मुक्त कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, किंतु पूर्णता मैं नहीं बता सकता। यह तो महादेव ही बता सकते हैं। उस लड़के ने कहा, परमपिता, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी ने देखा तो विचार किया, या तो कोई खास परम भक्त लगता है जिसकी पालकी को यमराज, देवराज और ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, यह पृथ्वी से आया है, एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। आपको अवश्य पता होगा, आप तो समाधि में सदा ध्यानस्थ रहते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता। पूर्ण रूप से तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। राधा नाम की महिमा अनंत है, अगाध है, मैं ये जानता हूँ, पर फिर भी मैं बताने में असमर्थ हूँ।
उस व्यक्ति ने कहा, अच्छी बात है, आप भी चौथी जगह लग जाइए और ले चलिए मेरी पालकी को श्री विष्णु जी के पास। अब तो भोले भंडारी भी पालकी में लग गए। अब चारों पालकी उठाए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और पूछा, प्रभु एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है? प्रभु बोले, आप अभी नहीं समझे कि क्या महिमा है? तो सुनो, एक बार राधा नाम लेने की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव उठा रहे हैं और अब यह मेरे लोक में आने का व मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। वाह, यह है राधा नाम की महिमा। राधा का नाम लेने से बन जाते हैं सारे काम। राधा चाहे जिनको, कृष्ण उनका नाम। श्याम के दिल में राधा, राधा के दिल में श्याम। तू जप ले राधा का नाम, तेरे संवरे सारे काम। तू जप ले राधा का नाम, तेरे संवरे सारे काम। राधा नाम कान्हा जी को अत्यंत प्रिय है। एक बार जो राधे राधे बोलता है, कन्हैया उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यही कारण है कि आज वृंदावन की गलियों में सभी जगह राधे 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 की ध्वनि होती रहती है। सभी राधे राधे बोलते हैं। वहाँ की दीवारों पर भी राधे राधे लिखा है। पेड़ों की डाल डाल व पत्ते पत्ते पर राधे राधे लिखा है। पत्ता पत्ता राधे राधे बोलता है। इसीलिए तो कहा गया है, वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय। श्री राधा जी ने अपने महल में तोते पाल रखे थे और उन्हें रोज हरे कृष्ण कहती थी। तोते भी यही कहना सीख गए और सारा दिन हरे कृष्ण बोलते रहते। राधा जी की सब सखियां भी हरे कृष्ण कहने लगी। एक दिन राधा रानी यमुना किनारे विचरण कर रही थी तो देखा देव ऋषि नारद श्याम सुंदर से कुछ बात कर रहे हैं। श्री जी को क्या सूझी कि वो छिप कर उनकी बातें सुनने लगी। नारद जी कह रहे थे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं सारे ब्रज में हरे कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। ठाकुर जी बोले, ये क्या कह रहे हैं नारद जी? मुझे तो सर्वदा राधा नाम प्रिय है। इतना सुनते ही राधा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वह तुरंत अपने महल में लौट आई। आज से राधा जी अपने तोतों से राधे राधे कहने लगी। अब से तुम हरे कृष्ण की जगह राधे राधे बोलोगे। तोतों ने आज्ञा का पालन किया और राधे राधे की रट लगा दी। सखियों ने राधा जी से कहा कि लोग क्या कहेंगे कि तुम स्वयं अपने नाम की जय बुलवाना चाहती हो। राधा रानी ने प्रेम भरे सजल नेत्रों से कहा, यदि मेरे प्यारे श्याम सुंदर को, मेरे प्रियतम को, मेरे प्राणाधार को यही नाम प्रिय है, पसंद है, तो मैं कुछ भी सह लूँगी, किंतु यही नाम लूँगी। और जो भी इस नाम का स्मरण करेगा, उच्चारण करेगा, वह भी मेरे प्यारे का प्यारा व परम भक्त बनेगा। राधा नाम लेने वाले को श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित ही होगी। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। कहने का अभिप्राय, राधा नाम भक्ति की निश्चल धारा है। अतः स्वयं भगवान सेवा कुंज में राधा रानी की चरण सेवा करते हैं, अर्थात भक्ति की सेवा करते हैं। भक्ति भगवान को प्रिय है। बिना भक्ति के भगवान को रिझाया नहीं जा सकता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, भजताम प्रीति पूर्वकम। अतः भक्ति की प्राप्ति करनी है तो राधे राधे जपते चलो। कभी तो रिझेंगे ठाकुर,
कभी तो हमें भी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे। तो आइए प्रेम से श्री राधा कृष्ण के चरणों में नमन करें। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कान्हा जी के अनेकों नाम हैं, ऐसे राधा जी को भी कई नामों से पुकारा जाता है। श्यामा प्यारी, बरसाने वाली, वृषभानु दुलारी, भानु प्यारी, श्री जी, प्रिया जी, महारानी, सच्ची सरकार, करुणामयी सरकार, राधिका एवं किशोरी जी आदि आदि। राधा जी के किसी भी नाम का सुमिरन करें, मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा और हृदय में भक्ति की धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि राधा है भक्ति की धारा। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ को कैसे किया अधीन। तीन लोक के नाथ को कैसे किया अधीन। राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी और कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल होने लगी। राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। इसलिए एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है प्रभु? तो श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। क्योंकि सच्चे प्रेम में तो जीव ईश्वर के साथ मिलकर एक हो जाता है। राधा कृष्ण दो नहीं एक हैं, तन दो हैं, प्राण एक ही हैं। इसलिए राधा रानी दुनिया वालों से कहती हैं, तुम्हारे और मेरे प्यार में बस इतना अंतर है कि तुमने प्यार में पड़कर अपना सब कुछ खो दिया और मैंने अपने कान्हा के प्यार में खुद को खोकर सब कुछ पा लिया। सो ये राधा अष्टमी का पर्व बड़ा ही पावन है, बड़ा महान दिवस है। अभी हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई। एंड टाइम पर ठाकुर जी ने हमें अपने बर्थडे का गिफ्ट दिया, हमारे यहाँ मंदिर खुल गए और बड़े हर्षोल्लास के साथ रात के 12 साढ़े 12 बजे तक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा और भक्तों ने आनंद लूटा। ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े भाव और श्रद्धा से मनाया गया। अब राधा अष्टमी भी, वैसे तो बरसाना में इस दिन बहुत भीड़ लगती है, भक्त दूर दूर से आते हैं राधा रानी के दर्शनों के लिए, बट कोविड-19 का पीरियड चल रहा है तो वैसी बात नहीं है। मंदिर शायद बरसाना में तो नहीं अभी खुले, तो सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर या अपने अपने घर में इस दिन राधा रानी का पूजन करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सरकार को खूब सुंदर पंचामृत से स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करें। अगर राधा रानी की प्रतिमा नहीं है तो लड्डू गोपाल में ही राधा रानी का भाव रखकर उन्हें तैयार करें, सुंदर श्रृंगार करें उनका। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से राधा रानी की आराधना करता है, उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में प्रेम उमड़ता है।
जिससे उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ता। इस दिन राधा रानी के चरण दर्शन भी होते हैं, जो वर्ष में एक बार राधा अष्टमी के दिन ही होते हैं। तो इस राधा अष्टमी के दिन खूब यज्ञ दान तप करें, राधे राधे का जितना हो सके जाप करें, गीता पाठ करें, गुरु मंत्र का जाप करें, तो ये सब सिद्ध होते हैं। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण करते प्यार। क्योंकि राधा के हृदय में श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण, इसलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो आइए मेरे साथ आप सब भी प्रेम से बोले राधे 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 राधे। इस राधे नाम की ध्वनि को और भी अधिक शेयर करके पुण्य के भागीदार बने और 3 बार प्रेम से हाथ ऊपर करके सभी भाव से कहें जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हैप्पी राधा अष्टमी टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्रभु से प्रार्थना है ये पर्व सभी के लिए खुशियों भरा हो। देश पर जो संकट, सारे विश्व में जो संकट आया है, राधा रानी अपनी शक्ति दिखाएं और इस संकट को दूर करके सारे विश्व में शांति की स्थापना हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरुदेव।